गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए चर्चा करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का। मेटल और नॉन मेटल को समझने से पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं, क्लास 9 की बात करते हैं और बात करते हैं मेटल के बारे में। हम लोग मेटल को पढ़ के आए हैं कि मेटल क्या होता है। मेटल दो प्रकार का हुआ था, एक हुआ था प्योर, दूसरा हुआ था इम्प्योर। प्योर मेटर और इम्प्योर मेटर। इम्प्योर मेटर में आता था मिक्सचर, जिसमें हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को पढ़ के आ चुके हैं। फिर प्योर में पढ़े थे एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट क्या हुआ था, कंपाउंड क्या हुआ था। फिर एलिमेंट को जब फर्दर डिवाइड किए तो उसमें आता है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसको जब हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं तो उसमें मेटल निकल के आता है, नॉन मेटल निकल के आता है और मेटेलॉइड। ये एलिमेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को लेके डिवाइड किया गया है कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज देखे गए जिसका नाम मेटल रखा गया और इनसे जो अपोजिट प्रॉपर्टीज रखा उसको नॉन मेटल कहा गया, और जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज रखा उसको मेटेलॉइड कहा गया। हम लोग डिटेल में देखते हैं कि मेटल किसको कहते हैं। तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन को। जो क्या करता है? फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। ढेर सारा एग्जांपल है, इसमें सोडियम की बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। या एटॉमिक नंबर ये दर्शाता है कि सोडियम जो एटम है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर जो है उसकी एटॉमिक नंबर हुआ करता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है। ये K सेल है, L सेल है और M सेल है। जहाँ लास्ट कर जाता है उसको वैलेंस सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं, या इसी को आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। अब रीजन क्या है डोनेशन का कि क्यों डोनेट करेगा? तो कोई भी आइटम या एलिमेंट चाहता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके रखे। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है स्टेबिलिटी को हासिल करना। कोई भी एलिमेंट हमेशा चाहता है कि वो स्टेबल हो। एलिमेंट का तो छोड़िए, हर एक स्पीसीज चाहता है कि वो क्या हो, अपने आप में स्टेबल हो। उसी तरह सोडियम भी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करता है? ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, लूज करेगा कौन? तो ये जैसे ही लूज कर देता है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है 2 और 8, ये लूज हो गया। जैसे ही लूज करता है, इसको छोड़ देता है, तो छोड़ने के बाद सोडियम के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। इसके ऊपर क्या हो जाता है? चार्ज। अच्छा, ये चार्ज क्यों डेवलप हो जाता है? क्योंकि अभी हम बताए थे कि 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 प्रोटॉन। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, ये दोनों मिलके इनके नेट चार्ज को 0 कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने से उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा 10 और प्रोटॉन बचा 11। ठीक है, प्रोटॉन 11 का 11 बचा हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो एक नेगेटिव कम गया तो एक पॉजिटिव क्या हो गया होगा? बढ़ गया। तो एक पॉजिटिव बढ़ गया तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो लिखा हुआ है कि दोज एलिमेंट विच फॉर्म, जो फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन। देखिए, पॉजिटिव आयन को फॉर्म किया मतलब इसके ऊपर चार्ज आ चुका है पॉजिटिव। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो लूज करके इलेक्ट्रॉन, देखिए अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था? लूज कर दिया था। आर कॉल्ड मेटल। तो मेटल कहलाता है। उसी तरह आयरन को भी देख सकते हैं, सोडियम को देखें, मैग्नीशियम देखा जा सकता है, कैल्शियम। तो ये सारा का सारा क्या है? हमारा मेटल है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या कहता है? दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग या एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। अभी हमने मेटल के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को कहा था कि वो लूज कर देता है।
तो जब ये लूज किया तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो नॉन मेटल हैं जो इनके लूज किए गए इलेक्ट्रॉन को, जो ये लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को, तो नॉन मेटल उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, यानी गेन कर लेता है। जैसे ही वो गेन करेगा, जैसे क्या कर लेगा, गेन करेगा, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, नेगेटिव आयन बन जाते हैं। इनको और समझते हैं हम। मान के चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कार्बन का, सल्फर का, हाइड्रोजन का, किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल मान ले लीजिए, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 8 होती है। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। तो इसके लास्ट सेल यानी वैलेंस सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। कितना का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा। क्या कहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीजन, उसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बना लेगा, उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो इनके लास्ट सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने से इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। क्लोरीन की बात कर सकते हैं इसी तरह। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 और हो जाएगा 7, 2 8 और 7। तो इनमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसके ऊपर भी एक चार्ज आ जाएगा नेगेटिव वाला, और इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव आयंस बन गया। तो मेटल जो है वो हमेशा लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएगा। मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, और जब भी ये गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनाएगा खुद का। क्या करेगा, वो नेगेटिव आयन बनाएगा। यानी यदि कोई नेगेटिविटी बाई करेगा, खरीदेगा, लेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, यानी नेगेटिव आयंस आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शंस की बात हम लोग नहीं कर रहे, उनके केवल और केवल अपीयरेंस की बात करेंगे अभी। तो सबसे पहला जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कंडक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं कंडक्शन। क्या मेटल कंडक्शन शो करता है या नॉन मेटल करता है? तो कंडक्शन ये चीज़ क्या है, कंडक्शन को हम जाने तो ये एक एबिलिटी है। कौन चीज़ का एबिलिटी है, कंडक्ट करने का हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन का मतलब होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। क्या वो मेटल कर पाता है या नॉन मेटल कर पाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट? तो हाँ, मेटल कर पाता है, इसको गुड कंडक्टर कहते हैं। गुड कंडक्टर होता है ये, क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। मेटल गुड कंडक्टर होता है क्योंकि ये क्या कर पाता है, कंडक्ट कर पाता है, इसमें ये एबिलिटी है। और नॉन मेटल एक बैड कंडक्टर है, इसमें ऐसी एबिलिटी नहीं है, ये बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर है, ये क्या है, बैड कंडक्टर है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, ये गुड कंडक्टर है। ये क्या है, गुड कंडक्टर है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए कि कंडक्टर मेटल कर पाता था क्या, हाँ गुड कंडक्टर है। लेकिन नॉन मेटल एक बैड कंडक्टर है। लेकिन नॉन मेटल होते हुए ग्रेफाइट जो कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है वो गुड कंडक्टर है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, तो ये भी एक एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है, दे कैन बी ड्रॉन
they can be drawn into thin wire। ये ऐसी एबिलिटी है, डक्टिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण उसको थिन वायर में कन्वर्ट करी जा सकती है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो क्या मेटल में डक्टिलिटी होती है, डक्टाइल होता है? हाँ, मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। मेटल डक्टाइल होता है, बल्कि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। इनकी यदि एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल की बात करें तो यदि 1 ग्राम यदि हम सोना ले लें, गोल्ड ले लें, 1 ग्राम गोल्ड ले लें, तो इसको वायर यदि बनाएंगे ना तो 2 किलोमीटर लेंथ के बराबर, 2 किलोमीटर लेंथ के बराबर इसकी पतली तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम गोल्ड को इतना पतला किया जा सकता है, इतनी पतली तार में कन्वर्ट किया जा सकता है कि 2 किलोमीटर लेंथ के बराबर उसकी लंबाई की जा सकती है 1 ग्राम गोल्ड को मात्र। तो सोचिए गोल्ड की कितनी डक्टिलिटी है, गोल्ड कितना डक्टाइल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है और नॉन मेटल में डक्टिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है इनको कन्वर्ट करना शीट में, किस चीज़ में कन्वर्ट करना? शीट में कन्वर्ट करना या फॉइल्स बनाना, शीट में कन्वर्ट करना या फॉइल्स बनाना। मेलिएबिलिटी किसी भी मेटल या नॉन मेटल की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि उसको शीट में कन्वर्ट किया जा सके या फॉइल में कन्वर्ट किया जा सके। कोई भी जो फूड है वो यदि पैकेजिंग किया जाता है तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगाई जाती है। जैसे रोटी किसी भी होटल से यदि हम पैक करवा के लाएं तो रोटी पर जो लपेटा जाता है एल्यूमिनियम फॉइल होता है। बिस्कुट की पन्नी में अंदर से एल्यूमिनियम फॉइल लगा रहता है। ऐसी कई भी मिठाइयाँ भी एल्यूमिनियम फॉइल में मिलता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉइल में मिलता है। फॉइल का मतलब क्या होता है? पतली पतली सीट, कितनी चिपटी सीट है उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। वो जो सीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो क्या मेटल में मेलिएबिलिटी होता है या नॉन मेटल में होता है? तो मेटल में मेलिएबिलिटी होता है। मेटल में क्या होगा? मेलिएबिलिटी होगा और नॉन मेटल में मेलिएबिलिटी नहीं होता है। नॉन मेटल में मेलिएबिलिटी नहीं होता है। इनका एग्जाम्पल है कि एल्यूमिनियम फॉइल। मेटल में एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भोजन के पैकेजिंग में, बिस्कुट के जो पैकेजिंग है उसको बनाने में, या अदर किसी भी चीज़ के पैकेजिंग में हम लोग फॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं। मिठाइयाँ भी पैक करी जाती है तो वो भी फॉइल्स में करी जाती है। तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, डक्टिलिटी होती है यानी डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब हुआ कि थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेलिएबिलिटी यानी फॉइल्स बनाया जा सकता तो होता है। लेकिन नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है। इसके बाद डक्टाइल नहीं होता है। नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं होता है। फिर देखें तो मेलिएबिलिटी भी नहीं होती, इसमें मेलिएबिलिटी भी नहीं होता, ये मेलिएबल भी नहीं होता। नॉन मेटल की पतली पतली सीट भी बनाई नहीं जा सकती है। फोर्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है? चमक को हम लोग लस्ट्रस कहते हैं। चमक, CHAMK। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है? चमक। क्या मेटल में चमक होती है? तो हाँ, मेटल में चमक होती है। इसकी अपीयरेंस बहुत ही सुंदर होता है और नॉन मेटल का डल होता है। नॉन मेटल का क्या होता है? डल होता है, यानी ये बहुत बेकार चमक होता है। इसमें कोई चमक नाम की चीज़ होती नहीं है। लस्ट्रस एक एबिलिटी है शाइनिंग का, वो शाइन करता है। शाइन का मतलब ही होता है चमक। तो लस्ट्रस में लस्ट्रस यानी चमक, मेटल चमकता है। जैसे कि आप बात कर लीजिए सोने में कितनी चमक होती है, सिल्वर में कितनी ज़्यादा चमक होती है। उसी तरह नॉन मेटल एक कार्बन है जो डल अपीयरेंस होता है, उसका चमक ही बहुत बेकार होता है, तो वो चमक नहीं होता उसमें, वो उसकी अपीयरेंस डल होगी। और मेटल जिसकी चमक बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। जब हम किसी भी
ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ होती है। तो जब हम मेटल को किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, टन टन की आवाज़ आती है। जबकि नॉन मेटल को हिट करने पर उससे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। सोनोरिटी एक एबिलिटी है जो प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड को, जो प्रोड्यूस क्या करता है, रिंगिंग साउंड को। कब? जब किसी ऑब्जेक्ट से उसको हिट करते हैं, पीटते हैं। जब किसी भी, जैसे आप मंदिर में देखे होंगे घंटा को बजाते हुए, या घंटा आप बजाए भी होंगे, तो क्या करते हैं, वो एक मेटल का घंटा रहता है जिसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से या उसी के अंदर एक मेटल का ही घंटा रहता है जिसको आप क्या करते हैं, बजा देते हो। ठीक है, तो मेटल में सोनोरिटी होता है जिसका मतलब होता है रिंगिंग साउंड, लेकिन नॉन मेटल में कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं होता है। उसके बाद अब कुल मिला के ये देखें तो नॉन मेटल बड़ा ही बेकार आदमी है, मतलब इसमें कोई भी मतलब खासियत है ही नहीं। ठीक है, अच्छा इसकी जो लस्ट्रस की बात कर रहे थे, तो नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है डायमंड। ये छूट गया था एक्सेप्शन। इसकी जो एक्सेप्शन है एक डायमंड, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमंड, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक के साथ आता है। डायमंड में बहुत ज़्यादा चमक होती है। ये नॉन मेटल होते हुए बहुत ज़्यादा चमक होती है। नॉन मेटल होते हुए डायमंड, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप से बहुत ज़्यादा चमक होती है। ठीक है, तो वो उनका एक्सेप्शन छूट गया था, वो ध्यान रख लेंगे। तो लस्ट्रस में देख लिए कि नॉन मेटल डल अपीयरेंस का होता है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है डायमंड जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक होती है। ठीक है, उसके बाद सोनोरिटी की बात कर रहे थे। मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, नॉन मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं 6 प्रॉपर्टीज़ की। 6 प्रॉपर्टीज़ है स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस की। तो इसमें हम सबसे पहले मेटल की बात करें तो मेटल सॉलिड होता है। मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। ये ध्यान रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ को हम पिघला सकते हैं, लेकिन वो उनके स्टेट को चेंज किया जा सकता है। लेकिन रूम टेम्परेचर की बात करें, कहीं रखा हुआ है, रूम में रखा हुआ है, तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी उनका स्टेट कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो हम उस स्टेट की बात करते हैं। यानी रूम टेम्परेचर पर इसको क्या होना होगा, सॉलिड होता है। तो मेटल जो भी होगा वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, इनका भी एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, मरकरी यानी Hg। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। उसके बाद नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। गैस की बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारा का सारा गैस में रहता है। और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हो गया जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब सॉलिड हो गया। और लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। और गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और सॉलिड स्टेट में हो गया कार्बन, सल्फर, पोटासियम, ये सारा का सारा नॉन मेटल तीनों स्टेट दिखाता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। लेकिन हमारा जो ये मेटल है वो केवल और केवल सॉलिड स्टेट दिखाता है रूम टेम्परेचर पर। एक एक्सेप्शन है पारा, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, जो थर्मामीटर के अंदर रहता है उसको मरकरी कहते हैं। मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। 7th प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मेटल का जो डेंसिटी है वो हाई होता है। मेटल का डेंसिटी क्या होता है होता है, और नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है। इसका जो डेंसिटी है वो कैसा होता है, लो होता है, मतलब कम होता है। इसका बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, इनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और इनका डेंसिटी बहुत कम होता है। इनके लो डेंसिटी के कारण इसको ईजिली ब्रेक किया जा सकता है। ईजिली क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ईजिली ब्रेक किया जाता है। और इजीली ब्रेक होने के कारण इसमें एक प्रॉपर्टीज आती है जिस प्रॉपर्टीज़ को ब्रिटल कहते हैं, कि ये आसानी से बिस्कुट जैसे टूट सकता है, जैसे कार्बन बिस्कुट जैसे टूट सकता है। ठीक है, उसके बाद
हार्डनेस, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगा। तो हार्डनेस क्या होता है, मेटल का हार्डनेस ज़्यादा होता है। मेटल का हार्डनेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेटल का हार्डनेस ज़्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल का जो हार्डनेस है वो लॉ होता है। नॉन मेटल का हार्डनेस क्या होता है, लॉ होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है डायमंड। किसका है, डायमंड का। डायमंड, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि इसका हम लोग शार्प कटर के इस्तेमाल करते हैं। डायमंड को शार्प कटर, जैसे कि शीशे को काटने के लिए, डायमंड को खुद काटने के लिए, ऐसे कई सब्सटेंसेस जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उसको काटने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डायमंड कटर का इस्तेमाल करते हैं। तो डायमंड होने के लिए तो ये नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होते हुए एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग मेनी पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, मेटल में भी एक एक्सेप्शन है। मेटल में क्या एक्सेप्शन है कि आप हार्डनेस की बात करते हैं तो सोडियम ले लीजिए, एक्सेप्शन इसमें भी एक है, सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम ऐसा दो मेटल है, सोडियम और पोटासियम ऐसा दो मेटल है जिसको आप चाकू से काट सकते हो, जिसको क्या कर सकते हो आप, नाइफ से काट सकते हो। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। तो हार्ड मेटल जनरली हार्ड होता है, लेकिन सोडियम और पोटासियम ऐसे दो मेटल हैं जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जबकि नॉन मेटल की जो हार्डनेस होती है वो कम होती है, कम होने के कारण उसको हम लोग सॉफ्ट कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, सॉफ्ट कहने लगते हैं। डायमंड वही सॉफ्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा हार्ड होता, हम इसको देख चुके हैं। फिर से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इनका फिर से ज़्यादा होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी लॉ होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, मेटल में एक एक्सेप्शन है कि गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हुए भी एक गैलियम ऐसे मेटल हैं, गैलियम एक ऐसे मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि मेटल का डेंसिटी ज़्यादा होता है और हार्डनेस भी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन हार्डनेस ज़्यादा होने के साथ साथ सोडियम और पोटासियम दो ऐसे मेटल हैं जिनको नाइफ से काटा जा सकता है, वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, और नॉन मेटल में देखें तो नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण उसको इजी ब्रेक किया जा सकता है। इजी ब्रेक होने के कारण इसमें एक प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसको ब्रिटल कहते हैं। उसके बाद इनका हार्डनेस, इनमें हार्डनेस नहीं होती, बहुत कम होता, वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है। इसका एक एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ठीक है, फिर से मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होता है। एक्सेप्शन में गैलियम है, गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होता है।